चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग जो लोग हैं धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर किसी को उसमें कुछ डाउट है तो उस पर आप पूछ सकते हो। दो चीज़ें, पहला चीज़ तो हम लोग ने रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा। हमने जो देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था, फिर मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि हम लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी है, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। और हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में फर्क क्या था? हॉलो स्फीयर में जो भी चार्जेस होते थे वो उसके सरफेस पे होते थे, और सॉलिड स्फीयर में जो चार्जेस होते हैं वो उसमें सरफेस में भी होते हैं एज वेल एज इनसाइड होते हैं। ठीक है, फिर दो चीजें देखी थी, और साथ में ये भी बताया था कि जो हॉलो स्फीयर है उसको हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलते हैं, और जो सॉलिड स्फीयर है उसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या देखा था? दो चीजें, कि थिन शीट और थिक शीट। तो थिन शीट में बताया था कि एक सरफेस होता है, और थिक शीट में जो बताया था वो बताया था कि दो सरफेस होता है। तो थिन शीट में जो चार्ज होता है वो सिंगल, मतलब एक तरफ ही चार्ज होगा, क्योंकि एक ही सरफेस है, उसका एक ही सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका है थिक शीट, तो थिक शीट में हमने कंसिडर किया था कि उसके दो सरफेस है तो उसके दोनों तरफ चार्ज होगा। इट्स सिमिलर एज, आप एक पेज को ले लो और उस पेज को आप ऑयल में भिंगा दो, तेल में भिंगा दो, और जब उसको देखोगे तो उसके आर पार आपको दिखेगा, वो ट्रांसल्यूसेंट सा दिखेगा, राइट? तो वो एक तरीके से एक सरफेस का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको तेल में नहीं भिगाए हो तो उसका दो तरीके का एरिया दिखेगा, एक फ्रंट का और एक बैक का। ठीक है, तो थिक शीट में दो लेयर्स होंगे और थिन शीट में एक लेयर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो आज सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे थिन शीट का, कि थिन शीट का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। और थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें सबको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि उससे कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग थिन शीट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि ये चीज हम लोगों के पास सरफेस दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि एक थिन शीट हम लोगों को बना हुआ है। ये मान, एक मिनट, ये आपके पास कोई एक शीट है, शीट मतलब चदरा। ठीक है, अब ये शीट में हर जगह पे आपके पास क्या दिया हुआ है? प्लस चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज है, ये शीट चार्ज है आपके, शीट चार्ज है। तो इसके वजह से हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा और कहाँ होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक सिंपल सा एक पॉइंट यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे अगर हम लोग +1 का चार्ज रखते हैं तो सोचो कि ये +1 और ये प्लस 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 चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, तो ये उसको इस साइड रिपेल करेगा। यानी कि अगर शीट के आप राइट साइड में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन। नाउ अगर सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में भी यहाँ +1 चार्ज रखेंगे, और +1 चार्ज को ये प्लस का चार्ज जो है वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो इसमें लेफ्ट साइड में होगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेम होगा, क्यों सेम होगा भाई? क्योंकि चार्ज सेम है और दोनों में हम लोग +1 का चार्ज रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में अभी फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ सिलिंड्रिकल। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कि एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के सरफेस पे यहाँ पे +1 का चार्ज था। ठीक है, ये ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस गया होगा, ये बन गया सिलेंडर। ठीक है,
अब ये मान लो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस गया हुआ है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस का मैं मान लेता हूँ कि एरिया ए है, तो एरिया है ए है, तो आपको तो एरिया वेक्टर पता है ना कि एरिया वेक्टर इस साइड होगा, क्योंकि जिस साइड से आप देखोगे इसका जस्ट परपेंडिकुलर होता है, तो इस फेस को अगर आप कंसिडर करोगे सिलेंडर के इस फेस को, तो एरिया वेक्टर विल बी टुवर्ड्स राइट, ठीक है। इस फेस को कंसिडर करोगे तो एरिया वेक्टर विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, एरिया वेक्टर। देखो अब आपके पास आप फ्लक्स जब कंसिडर करते हो तो फ्लक्स कंसिडर करोगे तो तीन फ्लक्सेस होंगे यहाँ पे। कैसे तीन फ्लक्सेस होंगे? एक इस सरफेस के वजह से जिसका एरिया वेक्टर यहाँ पे कर्व सरफेस, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो कर्व सरफेस जो है वो 90 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे टोटल अगर हम लोग फ्लक्स निकाले, ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई, phi1 प्लस phi2 phi1 प्लस phi2 एंड प्लस phi3। phi1 और phi2 और phi3, अब बोलोगे ये phi1 phi2 phi3 कहाँ से आया? तो phi1 जो है आप इस सरफेस को मान रहे हैं हम लोग, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 3 है, और ये बीच वाला ये जो कर्व सरफेस है ये सरफेस 2, 1 2 3। तो phi1 निकालोगे तो E डॉट ए, तो देखो ध्यान से दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, अगर ये आई कैप होगा तो ये भी आई कैप होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप तो आपका क्या होता है, 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E ए, ठीक है, मैं यहाँ पे E डॉट ए लिख रहा हूँ, E डॉट ए, और E डॉट ए आपका दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है आपका, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों आपका E ए आ जाएगा। सिमिलरली phi2 का 0 आएगा, क्योंकि एंगल जो एरिया वेक्टर बना रहा है वो 0 बना रहा है, ठीक है, प्लस आपका E डॉट ए, फिर से E डॉट ए, क्यों E डॉट ए, दोनों माइनस जे कैप, दोनों माइनस आई कैप है, देखो तो माइनस आई कैप डॉट माइनस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप डॉट माइनस आई कैप विल बी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए, और फिर ये तो 0, दोनों को यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वाला ई ए, ठीक है। फाइनल कितना आ गया, देखो फाइनल आ गया आपके पास 2 ई। एक था ये फ्लक्स निकालने का तरीका, और बिकॉज हम लोग जो अज्यूम किए हैं, ये हम लोग क्या अज्यूम किए हैं, ये था फिर हम लोगों का वही इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ये है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस या फिर गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये है आपका गॉसियन सरफेस। अब टू ये आ गया, अब गॉसियन सरफेस में आप गॉस लॉ लगा सकते हो। गॉस लॉ ने भाई क्या बोला था कि फाई इज इक्वल्स टू नेट फाई इज इक्वल्स टू क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन, नेट फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेट फाई आपका ऑलरेडी कितना आया, 2e है, तो आप यहां से लिख लो, क्या लिखेंगे, 2e a, 2e a इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर क्यू तो पता ही नहीं है, तो क्यू आपको अगर नहीं पता है तो आपको सिग्मा जरूर पता है। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। ये देखो ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ये सर्कल, तो इसका जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, ये एरिया जो सिलेंडर का है वो इसके इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि सिलेंडर है। अब सिलेंडर का जो आपका बेस का रेडियस होता है वही उसका सरफेस का रेडियस ये वाला हो जाएगा आपको। तो अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी क्या होगा, ए। नाउ सिग्मा आप जानते हो कि सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, बता रखा है ऑलरेडी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे चार्ज तो हमने क्यू, ये इसके अंदर हम लोग चार्ज मान के चल रहे हैं कि क्या है, क्यू है।
तो यहाँ पे सिग्मा हम लोग क्या लेंगे, क्यू के जगह पे लिख लेंगे क्यू बाई ए। तो यहाँ से देखो आप क्यू को क्या लिख सकते हो, यहाँ को लिख सकते हो क्यू को सिग्मा इंटू ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब मैं ये क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, राइट। तो क्यू की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तो आपका ये क्यू की वैल्यू सिग्मा पुट करोगे, तो क्यू की वैल्यू अगर आप सिग्मा पुट कर रहे हो तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा 2EA, ठीक है। और क्यू की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन ए और ए विल बी कैंसिल आउट, दिस ए एंड ए विल बी कैंसिल आउट। तो फाइनल आपको जो इक्वेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इक्वेशन में क्या आएगा, ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इनफाइनाइट शीट के वजह से कांस्टेंट होगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ई सर डायरेक्शन कैसे लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ये चीज सोचना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लोगे तो इस साइड लेने पे राइट साइड में, मान लो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये साइड देखो, ये साइड में जितना चलेगा, ये सारे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन विल बी प्लस आई कैप, और इसके जस्ट अपोजिट इस साइड में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन विल बी माइनस आई कैप। फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन इस साइड में आई कैप हो जाएगा और इस साइड में माइनस आई कैप हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो मैं मान के चल रहा हूँ 2 पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट मान लो कि यहाँ P है और इस साइड Q है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो आप तो लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, एट पॉइंट P। एट पॉइंट P लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो P लिखेंगे यहाँ पे, तो E को लिखेंगे कि आपका E वेक्टर फॉर्म में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर वेक्टर किस डायरेक्शन में, आई कैप का डायरेक्शन में। तो ये यहाँ साथ में आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा आई कैप, ठीक है। अगर इसी तरह लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट Q, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट Q, तो एट पॉइंट Q क्या हो जाएगा आपका, सेम चीजें यही होगी, बस आपका इस बार आई कैप के जगह पे माइनस आई कैप होगा, आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे साथ में कैसा माइनस आई कैप, क्या ये हो गया आपका इस डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ पे देखो कि डिस्टेंस के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कभी कभी फिर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ देखेंगे E वर्सेस R, शिफ्ट E वर्सेस R, ठीक है। तो डिस्टेंस के बढ़ने घटने से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि R तो कहीं आ ही नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड में, देख लो। तो R जब आ ही नहीं रहा है तो हमारा डिस्टेंस इस साइड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। इस साइड डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गया। इस साइड अगर प्लस आई कैप है तो इस साइड आपका माइनस आई कैप।
तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ 0, यहाँ वाला ये ओरिजिन होगा, तो इस साइड का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और इस साइड का सारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे, y इक्वल्स टू mx का फॉर्म। तो आप कहीं भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, राइट। कुछ भी होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस से मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस आप, अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नहीं ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, ये ई है, हर पॉइंट पे आपका डिस्टेंस बढ़ने के साथ कांस्टेंट रहेगा, ये ई है और ये आर है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा, ये कांस्टेंट है। देखो पॉजिटिव में जाओ नेगेटिव में जाओ, वैल्यू इज सेम क्योंकि मैग्नीट्यूड है। और ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी हाउ मच, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया ग्राफ ई वर्सेस आर का, ठीक है। ये प्लस आर हो जाएगा, ये माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये किसके वजह से था, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन, यहाँ पे अभी आपको ये सारा हो गया। अभी हम मैं इस पे स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे आप बताओ किसको किसको डाउट है इस वाले प्रूफ में। एक शीतल ने हाथ उठाया है, हाँ शीतल बोलिए। सर ये फिगर जो बना है ना वहाँ पे ही पूछना है और ग्राफ में भी। अच्छा फिगर में मैं फिर से बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, आप बोर्ड में देखो जहाँ पे रेड स्पॉट होगा, फिगर में बोलिए कहाँ दिक्कत है। सर वो सीट वाला में हमको समझ नहीं आया, जो बीच में है ना। वो बीच सिलेंडर सीट के आसपास हमने इमेजिनरी, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। आप ये जरूरी नहीं है कि आप सिलेंडर लो, यू कैन टेक इट एज क्यूब आप ले सकते हो, रेक्टेंगल आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर क्लोज सरफेस है। क्यूब लेते तो भी आपका क्लोज सरफेस होता और रेक्टेंगल लेते तो भी आपका क्लोज सरफेस होता। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो सिलेंडर की जगह पे रेक्टेंगल लिया हुआ हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इधर पी में हम लोग प्लस माने और क्यू में माइनस, और फिर बीच में जो हाँ परपेंडिकुलर है ए हाँ, वेक्टर वो उसके उसका वजह से कुछ जीरो, नहीं नहीं उसको वो उसके क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री जब बनाता है ई डॉट ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा यानी कॉस 90 और कॉस 90 विल बी जीरो। मतलब जीरो। यस सर। चलो अब ग्राफ बहुत लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं। ग्राफ में ये है कि ग्राफ आप डिस्टेंस बढ़ाओ या घटाओ, ग्राफ विल बी सेम। आप प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, देखो इससे यहाँ पे कहीं पे भी जाओ, बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये मानो। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं। शीतल आप हैंड लोअर कर लो और म्यूट कर लो अपनी तरफ से। यस सर। तो डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डिस्टेंस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे भी चेंज होने वाली नहीं है, तो इसलिए वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट का क्या मतलब, तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और इस इधर भी देखो आगे बढ़ रहे हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा। पीछे भी जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, पीछे आप इसके इस साइड भी जाओगे तो मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज स्टिल द सेम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन आपका चेंज हो गया माइनस आई कैप, बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए ये पॉजिटिव है। अगर मैं डायरेक्शन लेता, मान लो कि वेक्टर यहाँ लिख देता, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सीधा नीचे हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, बी इट लेफ्ट साइड बी इट राइट साइड, बोथ साइड विल बी कांस्टेंट, क्योंकि आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके प्रूफ में इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ?
जिनको भी ग्राफ में दिक्कत जिन्होंने बोला वो प्लीज एक बार ग्राफ बताइए कि अगर अभी क्लियर हुआ या नहीं। पूजा, श्रेया, आप लोगों को क्लियर हुआ ग्राफ? चलो ठीक है। तो इसमें ये चीजें हम लोगों का था। तो अब बोलोगे क्या कि सर कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। कंपटीशन में ऐसा नहीं आएगा। कंपटीशन में और एनसीईआरटी का इसी से रिलेटेड, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है एंड आपका इससे कंपटीशन में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो मैं आज डील कर रहा हूँ। श्रेया, आज वो प्रॉब्लम हम लोग आज डील करेंगे जो आपने पहले पूछा था, वही प्रॉब्लम आज डील करने वाले हैं, ठीक है? हाँ गौरव, गॉसियन सरफेस थिन बॉडी को, थिन शीट को कवर किया, ठीक है? थिन शीट को कवर करेगा, इनसाइड होगा वो सरफेस में, तभी तो हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं। ये हमने गॉस लॉ लगाया ना, तो वो कवर करेगा तभी हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं। कवर नहीं करेगा तो हम लोग गॉस लॉ कैसे लगाएंगे? एक मिनट, थोड़ा सा इसी में हम लोग एक चीज और डील कर लेते हैं, इसके बाद थिन शीट वाला भी पहुंचेंगे, ठीक है? इसमें एक चीज और डील किया जा सकता है। सेम प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, ये मान लीजिए अभी थिन शीट था, ठीक है? अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थिक शीट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक ऐसा शीट बन रहा है, ठीक है? ऐसा। अभी बताओ कि इस पूरे में क्या चेंज होने वाला है? अब बता सकते हो कि इस प्रूफ में पूरा क्या चेंज होगा, कहाँ पे चेंज होगा? कोई भी जो बताना चाहे वो हैंड रेस कीजिएगा। मैंने सिर्फ थिक से इसको पहले थिन था और इस बार इसको क्या किया है, थिक बना दिया। ना जो भी प्रूफ होगा इस बार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, कंपटीशन के सिलेबस में है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, ड्यू टू थिक। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, ना तो जैक बोर्ड में है सिलेबस में, ना तो सीबीएसई बोर्ड में है सिलेबस में थिक शीट, ठीक है? चार्ज एग्जैक्टली, चार्ज बोथ फेजेस में होगा। चार्ज बोथ फेजेस में होगा तो यहाँ पे आपका चेंज क्या आएगा? चेंज जो पूरा प्रूफ है उस पूरे प्रूफ में आपका क्या चेंज आएगा? इस पूरे प्रूफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चार्ज को डबल करने के अलावा। अभी आपने यहाँ चार्ज क्यू किया था तो इसके आगे में चार्ज क्यू है तो पीछे भी तो चार्ज क्यू होगा, ठीक है? तो देखो पूरा प्रूफ, यही प्रूफ कैसे चेंज होता है। फ्लक्स सेम होगा, क्यू की वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ पे इस बार क्यू इनक्लोज जो रहता है वो एक क्यू की जगह पे दो क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू क्यू, ठीक है? तो टू क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान से एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। एक क्यू नहीं होगा, क्यू तो आपका वही रहेगा, एरिया डबल हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है कि इस बार आपका एरिया जो होगा वो डबल होगा, क्योंकि एरिया सामने वाला का भी है, एरिया पीछे वाला का भी है। चार्ज तो दोनों फेसेस है, ठीक है? चार्ज तो दोनों फेसेस है, राइट? जैसे अभी मैं आपको कोई भी शीट दिखाऊंगा, मान लो कोई भी आप पेपर देखोगे तो पेपर का आपका क्या है कि दोनों साइड का एरिया होगा ना। मान लो इसका साइड का भी एरिया, इस साइड का भी एरिया। याद करो आप लोग बबल का केस, बबल का केस में हमने लिया था कि एक फेस या दो फेस, तो उसमें बताया था कि दो फेसेस होते हैं इसलिए एरिया को हम लोग ट्वाइस कर देते थे। याद कीजिए, जब फ्लूइड बताया था तो उसमें बताया था कि ड्रॉप का एक लेयर तो एरिया सिंगल लेंगे, लेकिन बबल होगा तो बबल का दो लेयर, और दो लेयर तो एरिया टू टाइम्स, ठीक है? तो यहाँ पे भी एरिया जो होगा वो टू टाइम्स होगा, राइट? तो टू टाइम्स होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एरिया जो होगा वो टू टाइम्स मल्ट हो जाएगा सर। क्यों टू टाइम्स हो जाएगा? क्योंकि दोनों साइड है, एक साइड नहीं है, ठीक है? एरिया टू टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू टू ए।
अब सिग्मा इंटू 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट होकर के सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो क्या होता है, थिन शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और थिक शीट का सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिंपल। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों सिंपल, देखो उसी प्रूफ में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, तो ये प्रूफ हो गया आपका किसके लिए, थिक शीट के लिए। ऑल थिंग्स विल बी सेम, बस एरिया विल बी डबल, और एरिया आपका डबल होने पे क्या हो गया आपका, एरिया डबल होने पे आपका हो गया कि सिर्फ हम लोगों का नीचे वाला जो 2 था वो गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि एरिया आपका 2 साइड है, थिक शीट का डबल एरिया होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्या, थिक शीट का। तो थिन शीट और थिक शीट में अभी भी किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स पे। थिन शीट में फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, थिन शीट में सिर्फ एक एरिया होगा, थिक शीट में डबल एरिया होगा। ठीक है, थिन शीट में एक साइड का एरिया और थिक शीट में डबल साइड का एरिया। तो डबल साइड का एरिया होने से 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचता है सिर्फ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी को भी अभी तक कोई डाउट तो आप हैंड रेज कर सकते हो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। थिन शीट और थिक शीट, चलिए ठीक है, सबको क्लियर है तो बस चैट में एक बार यस लिखें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज की है सिर्फ ग्राफ में। ये देखो चंदन, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। पिछले वाले में सिग्मा बाई यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट था, इस बार सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक, चलिए ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलो, एक ज्योति का हैंड रेज हुआ है। हाँ ज्योति बताइए, क्या दिक्कत है? 520 क्यों हुआ? क्या 5 520 कैसे 520 हुआ? 520? अभी शीतल ने वही क्वेश्चन किया था ज्योति की, एरिया परपेंडिकुलर है ना, और एरिया परपेंडिकुलर है तो ई कॉस थीटा, और थीटा 90 डिग्री, क्योंकि एरिया सेकंड वाले में देखो, जो सेकंड फेस है, ठीक है, ये देखो सेकंड फेस ये वाला जो है, इसके वजह से यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, और 90 डिग्री बनाया तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यस सर। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट जो हम लोगों को इसको प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट या आप समझाओगे, मैं फिगर बना दूं? श्रेया, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, आप समझाओगे, मैं फिगर बना दूं सिर्फ? फिर क्या समझाना है? वही शीट वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा था। एनसीईआरटी। हाँ हाँ, जो आपने क्वेश्चन बताया था ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम वही डील करना है। बोलिए। अगर अच्छे से नहीं समझा पाई तो? कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करो। ओके। ठीक है, मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीन, या फिर आप फिगर बना के आप खुद से स्क्रीन शेयर कर सकते हो। सर बनाई हुई क्वेश्चन डायरेक्ट वही शेयर कर दो क्लिक करके फोटो? हाँ ठीक है, आप शेयर करो, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर लो, वो फिगर है ना आपके पास? ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ आपको, आप स्क्रीन शेयर करो। आपको वो बता चुका हूँ ना मैं बेटे। कोई बात नहीं, डरिएगा नहीं, जितना जो आता है वो आप शेयर बताइए, फिर लास्ट में मैं बताऊँ, ठीक है?
तब तक अगर बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग डील कीजिएगा। श्रेया अभी वही डिस्कस कर रही है क्योंकि अभी सिर्फ 8-9 मिनट बचा हुआ है, तो जितना डिस्कशन होगा बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं वही प्रॉब्लम डील करूंगा। ठीक है, शेयर कीजिए स्क्रीन शेयर। यस सर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर 1 साल 2 साल 3 साल में आपका कुछ ना कुछ उससे उस क्वेश्चन को पूछता है। चलिए देखिए, बताइए श्रेया क्या क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन बताइए कि क्या क्वेश्चन था, फिर सॉल्यूशन बताइए। सर आप समझा दीजिए। मैं अरे क्यों डर रहे हो आप, आपको जो चलो ठीक है मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप सॉल्यूशन बताना। ठीक है, आप डरो मत, ट्राई करो कम से कम। देखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 शीट दिया हुआ है। देखो सबको 2 शीट दिख रहा होगा, शीट ए और शीट बी, राइट। तो शीट ए और शीट बी के वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ पे, 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। देखो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे 2 शीट में। जब भी आप 2 शीट लोगे तो वो पूरे स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पॉइंट होगा Q जो ए और बी के इनसाइड होगा, एक पॉइंट होगा P जो आपका ए के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, और एक पॉइंट होगा R जो B के राइट साइड में होगा। 3 पार्ट है, देखो तीनों पॉइंट लिए P, Q और R, ठीक है। और P, Q और R पे आप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और A का जो है वो सिग्मा दिया हुआ है, क्योंकि सिग्मा से ही हमें काम करना है। उसका सिग्मा 1 है और सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा दी हुई। और B जो है वो B का सिग्मा 2 यानी कि सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा दी हुई। तो माइनस सिग्मा का मतलब हुआ कि B शीट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड A का मतलब हुआ कि प्लस सिग्मा का मतलब हुआ कि A शीट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो 3 रीजन हुए, P, Q, R। उस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन बताइए सर। डरना नहीं है, जो आता है जैसे आता है बताइए, बाकी कहीं पे दिक्कत होगा तो मैं समझा, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, जैसे सर अभी बताया है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट 1 की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी। श्रेया मैंने शायद वहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको दिया था उसमें थोड़ा गलत लिख दिया होगा, वो ठीक लिख दिया था क्या मैंने? यस सर। हाँ वहाँ थिन होगा, ठीक है सर, वो थिन शीट है, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। शीट 1 की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 वो गिवन है, और शीट 2 की वजह से सिग्मा चार्ज डेंसिटी बस नेगेटिव में, बस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। शीट 1 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप की तरफ है, और Q पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप की तरफ है। तो इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई नेट, तो हम लोग दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन दोनों का जो आई कैप है वो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शीट ए की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, और इलेक्ट्रिक सर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो प्लस में होगा, दोनों कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन जो आपने बोला उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन दिखाओ। ये जो है ये पॉइंट पी का सॉल्यूशन दिखा रहे हो आप बता क्यू कर रहे हो, ठीक है। तो क्यू का आप सॉल्यूशन दिखाओ। आपने जो शेयर किया था ना वो क्यू का पी का था, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने आपको समझाया है, इन्होंने जैसे श्रेया ने समझाया कि श्रेया एक बार फिर से शेयर करो सॉल्यूशन। हाँ एक मिनट सर, सबको क्वेश्चन नंबर 24 खुद से ट्राई करना है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। आप कुछ हिंट मिला होगा, श्रेया ने जो समझाया उससे कुछ ना कुछ हिंट, क्वेश्चन भी मैंने समझाया उससे कुछ ना कुछ हिंट तो मिला होगा। ट्राई सबको करना है, जितना भी बने सबमिट करना है। और प्लस दोनों प्रूफ्स, क्वेश्चन आपके पास 3 होमवर्क है, दोनों प्रूफ्स मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। दोनों प्रूफ्स
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24। सब कोई नोट कर लीजिए, ठीक है। 3 चीजें असाइनमेंट, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट का प्रूफ खुद से करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट का प्रूफ और क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए इन्होंने जो सॉल्यूशन यहाँ पे शेयर किया है, ये पॉइंट क्यू का सबसे लास्ट वाला सॉल्यूशन, ठीक है। एक का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस की तरफ होगा और दूसरे का डायरेक्शन माइनस की तरफ, ठीक है। तो एक हो जाएगा प्लस आई कैप और दूसरा हो जाएगा माइनस आई कैप। दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा ई ए माइनस ईवी का आई कैप, और ई ए आप अभी देख चुके हो कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा दिया है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस विल बी प्लस, यानी कि सिग्मा प्लस 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी 2 सिग्मा बाई 2 epsilon naught, 2 will be cancel out, final answer will be sigma by epsilon naught towards I cap। और सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 into समथिंग जो भी 10 to the power minus 2, उसकी वैल्यू पुट करके सर पर फाइनल आंसर आंसर। मैच नहीं हुआ था, क्या आंसर मैच नहीं हुआ था? आंसर मैच नहीं हुआ था? कैलकुलेशन में कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। पावर एक्स्ट्रा वो पावर नहीं दिया, 1.9 न्यूटन पर कूलम, इतना ही आंसर। पावर नहीं दिया हुआ तो वो मतलब उसका गलत है, टेंशन मत लो, ओके टेंशन मत लो। वो एनसीईआरटी में मिस्टेक होता है कभी कभी, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। सिग्मा इतना ही दिया हुआ है ना? यस सर। हाँ, अगर सिग्मा 70 into 10 पावर माइनस 23 है, दैट मीन्स कि पावर तो उसका गलत दिया हुआ, ओके ठीक है। हाँ, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, एनसीईआरटी में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। चलो बाकी यहाँ ठीक है, शायद स्टॉप कर लो आप रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शेयरिंग। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ पे तो बताइए। हाँ गौरव, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0। सूरज बोलिए, कुछ क्वेश्चन है आपको? सर मेरा एनसीईआरटी में 17.0 into 10 to the power minus 22 दिया है। हाँ देखिए है इसमें 10 अरे पावर का टेंशन मत लो आप, पावर का मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। आप बस मेथड फॉलो करो, जो मेथड मैंने बताया ना, उस मेथड को आप फॉलो करो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका पावर चेक कर लूंगा, क्योंकि मैंने सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पुट की थी। आंसर वही होगा। अगर आपका जो सिग्मा की वैल्यू या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गलत दी हुई है तो आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप सही हो, बुक का गलत है, ठीक है। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, और खासकर एनसीईआरटी में जब से अपडेट, देखो एनसीईआरटी ना बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ है, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस का मिस्टेक है। लास्ट ईयर भी मैं जब डिस्कस करता था एनसीईआरटी, तो उसमें मुझे 2-3 मिस्टेक पता चले थे, ठीक है, उस टाइम भी। और उसमें ये एक था, मुझे याद है कि उसमें ये एक था, पावर का आपका दिक्कत होता है, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सबको बस ट्राई करना है, मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका असाइनमेंट या होमवर्क जो भी बोलिए, आपका वो 3 चीज है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।